जय हिंद। देखिए, अभी का समय जो है बहुत ही एक तरह से समझिए तो स्टूडेंट के लिए बोला जाए तो कुछ अनुकूल वाला वातावरण नहीं चल रहा है, यानी कि एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं हो रही है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट लोगों के मन में जो पहले जो एनर्जी बना हुआ था वो एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाता है, या बोलिए कम हो गया है। तो अभी इस सिचुएशन में हम स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? तो ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आज मेरे एक दोस्त ने एक बहुत ही घनी बात कही। क्या बात कही? देखिए, ईश्वर पर हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। अगर हम लोग ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो वो संभाल ही लेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ विश्वास ही रखने पर कुछ नहीं। हमारे ईश्वर हमको कहते हैं कि मेहनत भी करिए, मेहनत करिए, तभी मैं क्या करूँगा, आपका साथ दूंगा। मेरे दोस्त ने आज एक बात कही ईश्वर के बारे में। देखिए, झगड़ा हम लेते हैं, बवाल वो लेते हैं। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में बोला जाता है कि झगड़ा हम करते हैं लेकिन वो बवाल लेते हैं। लड़ाई हम करते हैं, संभाल वो लेते हैं। जब वो हर चीज संभाल रहे हैं तो फिर हमको चिंता क्या? बस मेहनत करती जानी है, मेहनत करते रहना है। कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर जो है हम लोगों को अटका ही देंगे। अब जैसे देखिए, एक इंसान के जीवन में कितना दुख आ सकता है। अब मान के चलिए कोई एक इंसान है, वो पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा है, तो वो फिसल कर क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर गिर सकता है ना, पाताल में तो नहीं घुस जाएगा ना, या जहाँ पर लावा उबल रहा है वहाँ पर तो नहीं पहुँच जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना है, हम लोगों को अपने ऊपर पे विश्वास रखना है, भगवान पे ऊपर विश्वास रखना है। और बोलने वाले का क्या है? 2 टके का आदमी जो मेहनत नहीं किया है तो वो 2 टके का ही बात बोलेगा ना। तो खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए वहाँ पर वो है ऊष्मीय प्रसार। क्या? तो ये है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ऊष्मीय प्रसार के बारे में, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या? तो थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान के चलिए कि किसी भी पदार्थ को हम लोग जब गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? फैलता है। जैसे देखिए होता क्या है, पदार्थ है तो पदार्थ है तो परमाणु से मिलकर बना होगा ना। अब जैसे मान के चलिए, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक पदार्थ। क्या है? ये एक पदार्थ है। अब क्या होगा, ये बहुत सारा परमाणु से मिलकर बना होगा। और नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से देखिए यहाँ से ताप दे रहे हैं, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो देखिए हो क्या रहा था, ये तो पहले ठंडा था, इसके अंदर में जो ये परमाणु था ना वो बिल्कुल सिकुड़ कर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही यहां से आग की लौ जलाते हैं तो देखिए क्या होता है, अब इसको ऊष्मा मिलने लगा। क्या मिलने लगा? तो ऊष्मा मिलने लगा। तो ऊष्मा मिलने लगा का मतलब क्या? पहले ये सिकुड़ कर बैठा था, पेट खाली था। ये जो परमाणु है ना, ये जो एटम है, इसका क्या था? पेट खाली था। अब जैसे ही नीचे से हम लोग क्या किए, ऊष्मा दिए ना, मतलब उसका भोजन का काम किया वो। अब पेट भर गया, अब पेट भर गया तो उसका क्या होता है? तूंद निकल जाता है। अब मान के चलिए ये जो परमाणु है, इसका जब तूंद निकला तो देखिए ये इसको ठेलेगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा, बगल बगल में जो है इसका भी तूंद निकल गया, मतलब ये अब इतना एरिया छेक लेगा, ये इतना एरिया छेक लेगा, इतना एरिया छेक लेगा। तो सभी क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा जो सभी का तूंद निकल जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर मतलब मान के चलिए यहाँ पर जो होगा, अब देखिए ये ऐसा नहीं ना बाहर आ जाएगा, इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर जो इस तरह से आने लगेगा, मतलब सबका तूंद इधर बाहर में आ जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब इसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर उष्मा देने से सबका तूंद निकला तो आकार बढ़ गया। तो इसको इस कॉन्सेप्ट से हम लोग याद रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु अगर ठंडा रहता है और उसको जैसे ही गर्म करते हैं तो उसमें जो परमाणु रहता है ना, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि गति बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, उसमें प्रसार हो जाता है, या तो बोलिए एक्सपेंशन हो जाता है, फैल जाता है ना। जैसे ही हम लोग नीचे से आग दिए तो फैल गया, है ना। अब क्या है कि कुछ पदार्थ होते हैं जिसको कि गर्म करने पर कुछ निश्चित टेम्परेचर के बिटवीन में, यानी कि कुछ निश्चित टेम्परेचर के बिटवीन में क्या, जैसे कि देखिए जैसे देखते हैं हम लोग बर्फ, कौन? तो आइस। आइस जो है अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में अगर इसका टेम्परेचर है
तो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है ना वो पिघलना शुरू हो जाता है। अब ये जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू होता है, जब इसका जो तापमान मतलब उस पानी का जो तापमान रहता है 1 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन में रहता है, तब क्या होता है, तो वो फैलता नहीं है। अब मान के चलिए ये जो बर्फ कैसे पिघल रहा होगा, यहाँ से कहीं से ऊष्मा दे रहा होगा ना इसमें, तब ना पिघल रहा होगा। तो अब पिघल रहा है, और इस उससे जो पिघल रहा है जो पानी है ना, उस पानी का जो तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तब क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, बल्कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब वो फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा। क्या, तो फैलेगा नहीं तो सिकुड़ेगा। तो ये जो बर्फ है 0 डिग्री और 4 डिग्री, देखिए ये कंपटीशन का एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर इतना से इतना के बीच में रहे तो क्या उसका एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वो फैलेगा या नहीं फैलेगा। या तो ऐसा भी पूछा जाता है, क्या कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कि पानी गर्म करने पर फैलता नहीं है, बल्कि उसमें सिकुड़ाव होता है, यानी कि सिकुड़न होता है। बिल्कुल होता है। तो इसमें ऑप्शन अगर रहेगा तो 0 डिग्री और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि नहीं, इस बीच में जो होता है क्या होता है, तो उसका फैलाव नहीं होता है, बल्कि वो सिकुड़ता है। ये तो हो गया क्या था, बर्फ। अब एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिसे कि देखिए एक है सिल्वर आयोडाइड। क्या, तो सिल्वर आयोडाइड। अब देखिए ये जो सिल्वर आयोडाइड है ना, ये सिल्वर आयोडाइड जो है, ये अगर 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो इसको भी गर्म करने पर ये फैलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा। मतलब ये भी सिकुड़ेगा। कितने डिग्री से, तो 80 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये तो था क्या, सिल्वर आयोडाइड। और एक हम लोग देखिए, आप लोग सिलिका के बारे में जरूर सुने होंगे। किसके, तो सिलिका, सिलिकॉन नहीं, सिलिका। किसके बारे में, तो सिलिका, है ना। तो ये सिलिका जो होता है, ये अगर -80 डिग्री सेल्सियस के नीचे, क्या, -80 डिग्री सेल्सियस के नीचे है अगर इसका तापमान, और इसको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये फैलेगा नहीं। इसका भी क्या होगा, तो सिकुड़ाव होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब इस सीरीज में मतलब हम लोग इस वीडियो के सीरीज में हम लोग देखिए क्या क्या चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक। क्या, रेखीय प्रसार गुणांक को क्या बोलते हैं, तो देख लीजिए वहां पर लिखा हुआ लाइन एक्सपेंशन। क्या, तो लाइन एक्सपेंशन। अब दूसरा जो जानेंगे उसी से रिलेटेड, देखिए रेखीय प्रसार है ना, रेखीय प्रसार यानी कि लाइन एक्सपेंशन, तो उसी से रिलेशन हम लोग देखेंगे। क्या, तो रेखीय प्रसार गुणांक। क्या, ये है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक। अगर हम लोग इसको रेखीय प्रसार को समझ गए, तो रेखीय प्रसार गुणांक को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक को इंग्लिश में देखिए क्या बोल लेते हैं, बस कोफिशिएंट लगा देना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जैसे कि इसको हम लोग बोले थे ना रेखीय प्रसार गुणांक को, क्या, तो लीनियर एक्सपेंशन। और उसी तरीके से रेखीय प्रसार गुणांक को क्या बोलेंगे, गुणांक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्षेत्र प्रसार। क्षेत्र प्रसार का मतलब देख लीजिए वहां पर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो उसी तरीके से इसका देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा जो देखेंगे आयतन प्रसार। क्या देखेंगे, तो तीसरा आयतन प्रसार देखेंगे, जिसको कि बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसी का रिलेशन आ जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक छड़ है, मान के चलते हैं ये क्या है, एक छड़ है, यानी कि क्या है ये, तो ये रड है। क्या है, तो रड है। ठीक है। तो अब देखिए इस रड को क्या करेंगे, नीचे से जैसे ही हम लोग क्या देंगे, ताप देंगे। क्या देंगे, सॉरी यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से वीडियो खुद ब खुद रुक गया था। फिर से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है, हम लोग समझ रहे थे क्या, तो रेखीय प्रसार गुणांक को, लीनियर एक्सपेंशन को समझ रहे थे। किसको, तो लीनियर एक्सपेंशन को समझ रहे थे। तो समझते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। अब जैसे कि देखिए ये रड है, क्या है, तो ये
रड है। अब इस रड को यहाँ से नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, ये वाला जो हो गया इसका एरिया हो गया, क्या हो गया, ये एरिया। तो गर्म करने पर ये जो रड में जितना, रड का एरिया में जितना परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये यहाँ ये जो एरिया है ये एरिया बढ़ेगा नहीं, मतलब बढ़ेगा गर्म करने पर, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि इसका लंबाई बढ़ेगा। अगर मान के चलिए लंबाई में इतना वृद्धि हो रहा है, मतलब लंबाई इतना इंक्रीज कर रहा है इसका, तो इसमें बहुत कम ही इसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब इस क्षेत्रफल में बहुत कम वृद्धि होगा। मतलब जब एक छड़ को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो देखिए क्या होता है, छड़ को गर्म करने पर, कहने का मतलब क्या है कि देखिए जब हम लोग छड़ को गर्म करते हैं तो उसका एरिया में उतना परिवर्तन नहीं होता, मतलब एरिया उतना नहीं बढ़ता है जितना कि उसका लंबाई बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो छड़ है, इस छड़ का क्या होगा, जब हम लोग नीचे से गर्म करेंगे तो इसका लंबाई ज़्यादा बढ़ेगा, और ये जो है क्या, ये इसका जो एरिया है, ये एरिया बहुत कम बदलेगा, लेकिन बहुत कम बदलेगा। ठीक है, तो ये जो लंबाई में परिवर्तन हुआ ना, इसी को क्या कहेंगे, तो लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहेंगे इसको, तो लीनियर एक्सपेंशन। फिर से देखिए हम बोल देते हैं कि जब किसी छड़ को, कोई लंबा छड़ है, जैसे मान के चलिए ये छड़ है, इसको जब हम लोग गर्म किए ना, तो गर्म करने के बाद देखिए ये जो छड़ है ना, इसका एरिया में तो बहुत कम परिवर्तन होगा, लेकिन इसका लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। तो लंबाई में जो ये परिवर्तन हुआ, इसी को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार। क्या कहेंगे, तो रेखीय प्रसार कहेंगे, या इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब जैसे देखिए ये जो छड़ है, इस छड़ का क्या किया, मान के चलिए कुछ इसका क्या है, अब देखिए क्या है कि हम लोग एक छड़ लिए, ठीक है, अब उस छड़ का लंबाई मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एकांक लंबाई ले लेंगे, वो जो छड़ है उस छड़ का एकांक लंबाई का मतलब क्या हुआ, जैसे ये छड़ है, मान के चलते हैं ये छड़ जो है 5 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का है। अब इसका एक मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम काट के क्या कर लिए, निकाल लिए, यहाँ से इसको काट कर निकाल लिए, और इसको क्या बोलते हैं, ये कितना सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर का है। कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। अब नीचे से इसको ताप देते हैं, क्या, नीचे से इसको ताप दिए, तो ताप देने पर क्या होगा, जब छड़ है, मतलब छड़ का भाग है, तो ये भी छड़ ही हुआ ना, तो देखिए क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल में उतना वृद्धि नहीं होगा। क्या, तो इसका क्षेत्रफल में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगा, बल्कि इसका लंबाई में वृद्धि होगा ना। तो अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर का था, तो ये जो 1 सेंटीमीटर का छड़ का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए क्या, कुछ ना कुछ ऊष्मा दी गई होगी। क्या, तो फिर से हम बोल रहे हैं, देखिए एक छड़ का एकांक लंबाई वाला भाग ले लेते हैं, और उसको नीचे से क्या किए, गर्म किए, और उसका कितना टेम्परेचर बढ़ गया, पहले कुछ और टेम्परेचर था, तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस से जब उसका तापमान बढ़ा तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा, तो उसके लंबाई में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को क्या कहेंगे, तो रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। देखिए मैं फिर से एक बार बोलूँगा इसको, क्योंकि एक बार अगर आपको ये रेखीय प्रसार गुणांक समझ में आ गया ना, तो फिर ये जो है हमारा जो क्षेत्र प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए क्या है, एक छड़ लिए, उसका एकांक लंबाई वाला मतलब भाग लिए, उसको काटे छड़ को, 1 सेंटीमीटर का वो छड़ ले लिए। अब उसको क्या किए, गर्म किए, तो उसका तापमान क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। अब 1 डिग्री सेल्सियस से उसका तापमान बढ़ा, अब देखिए क्या है कि उसका तापमान बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका लंबाई भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। तो इस लंबाई में जो उसका मतलब लंबाई में जो वृद्धि हुआ, उसी को क्या कहेंगे, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे। ये क्षेत्र प्रसार गुणांक नहीं, ये रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे क्या, तो ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जैसे मान के चलिए कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, क्या, तो आयताकार प्लेट है। अब आयताकार प्लेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा। क्या, तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ेगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रहा है, आयताकार प्लेट है, तो उसका एक तरह से समझिए तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। क्या हुआ, तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, इसलिए उस क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार बोलेंगे। क्या, से क्षेत्रीय प्रसार या सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलिए। अब देखिए क्या है कि इसका भी मतलब वो जो आयताकार प्लेट है उसका एकांक क्षेत्रफल लिए, एकांक क्षेत्रफल को जब हम लोग नीचे से आग दिए तो उसका तापमान क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा।
जब 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा उसका तापमान तो उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा ही। तो क्षेत्रफल में जो ये उसका वृद्धि हुआ, क्षेत्रफल में इसी वृद्धि को क्या कहेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब सेम उसी तरीके से देखिए, जैसे मान के चलिए एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं। बर्फ क्या है, एक घन के आकार का होना चाहिए। अब क्या है कि उस बर्फ को जब हम लोग गर्म करेंगे ना तो क्या होगा, नहीं बर्फ नहीं लेते हैं, कोई घन वाला वस्तु लेते हैं जो घन के क्योंकि बर्फ को जब हम लोग लेंगे ना तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो होता है तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका क्या होता है, एक्सपेंशन नहीं होता है, यानी कि पानी का जो है एक्सपेंशन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए यहाँ पर बर्फ का एग्जांपल लेना हमारा क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी समझ रहे हैं आयतन प्रसार गुणांक को। जैसे मान के चलिए एक आप वस्तु ले लिए और वो घन है यानी कि क्यूब है, तो जब उसको गर्म करिएगा तो उसका अंदर का परमाणु क्या होगा, गतिशील हो जाएगा, यानी कि उसका पेट निकल जाएगा। जब पेट निकल जाएगा तो उसमें क्या होगा, जब उसका परमाणु ही मोटा जाएगा तो वो जो घन है, घन वाला जो वस्तु है वो भी मोटा जाएगा। ये है। अब देखिए क्या है कि जब हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो वस्तु मोटा गया, मतलब क्या हो गया, फैल गया, उसमें क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो एक्सपेंशन जो होगा किस में होगा, देखिए लंबाई में भी होगा, चौड़ाई में भी होगा और ऊंचाई में भी होगा, क्योंकि घन है। तो जब एक्सपेंशन होगा तो चारों तरफ, तीनों तरफ से होगा ना, यानी कि लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा और फिर उसका ऊंचाई भी बढ़ेगा। तो इस कारण से ये लंबाई चौड़ाई और बोलिए तो ऊंचाई में जो वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार। क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार या वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखिए फिर से मैं एक बार बोल देता हूं कि अब जब एक घन वाला जो वस्तु है, उस वस्तु को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगा। तो तीनों में वृद्धि होगा तो उसका आयतन में वृद्धि होगा। जैसे ही आयतन में वृद्धि हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे क्या, तो वो आयतन प्रसार है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अब देखिए क्या है, बस वही सिंपल सी चीज़ है कि जब नीचे से एकांक आयतन वाला कोई वस्तु लिए और उसको नीचे से तापमान दिए तो उसका तापमान क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा और उसके आयतन में जितना वृद्धि हो गया उसी को क्या कहेंगे, तो ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या लें, एक छड़ ले रहे हैं, लें, जैसे कि मैं आपको एक बार ये सारा का सारा इरेज करके बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होगा। एक छड़ में होगा, या एक आयताकार प्लेट यानी कि रेक्टेंगुलर प्लेट है उसमें होगा, या जो ये क्यूब वाला ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। किस में होगा, तो इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 फिगर मैंने बनाया है। एक फिगर है ये रड का, किसका, तो ये रड का है। एक फिगर है ये क्यूब का और एक फिगर है ये आयताकार प्लेट का। अब देखिए ये रड है, इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक होगा, यानी कि इसमें जितनी जो वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी उसको कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। इसमें क्षेत्र प्रसार गुणांक होगा और इसमें क्या होगा, आयतन प्रसार गुणांक। अब देखिए ये जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है ना, तो इसका ये 2 गुण, इसका ये 3, ये जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का ये 2 गुना होता है, यानी कि क्षेत्र प्रसार गुणांक जो होगा वो क्या होगा, तो 2 गुना होगा। और ये जो आयतन प्रसार गुणांक होगा इस रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होगा, तो 3 गुना होगा। कितना, जैसे मान के चलिए इसमें अगर सेम तापमान दे रहे हैं, इसमें भी मान के चलिए कुछ तापमान दे रहे हैं, तीनों में अगर सेम ही तापमान दे रहे हैं तो इसमें जो वृद्धि होगा, मान के चलिए 1 का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ, तो 1 मीटर का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो उतना ही ताप अगर हम इसको देंगे ना तो क्षेत्रफल में देखिए कितना वृद्धि होगा, तो 2 मीटर वृद्धि होगा, हुआ ना 2 गुना। यानी कि इसमें 2 गुना किसका, अगर रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्र प्रसार गुणांक का बात करें तो क्या होगा, तो उसमें 2 गुना होगा। अब ये आयतन प्रसार गुणांक है तो आयतन प्रसार गुणांक में कितना होगा, तो 3 मीटर होगा, यानी कि 3 गुना होगा। कितना होगा, तो ये 3 गुना होगा। तो यही मेरा मेन पर्पस था बताना इस फिगर से। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर 2 डिफरेंट मेटल का छड़ है तो क्या दोनों का जो रेखीय प्रसार गुणांक होगा, दोनों का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा, सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम लोग एक तांबे का छड़ और लोहे का छड़ ले लें, किसका, तो तांबा और लोहे का छड़ ले लें और दोनों को ऐसे सटा दें,
क्या करें, दोनों को ऐसे क्या कर दें, सटा दें, और फिर नीचे से जब गर्म करेंगे तो जिसका रेखीय प्रसार गुणांक ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फैलेगा, यानी कि ज़्यादा उसका लंबाई बढ़ेगा, और जिसका रेखीय प्रसार गुणांक कम होगा वो कम फैलेगा, है ना। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल का अगर छड़ है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि अलग होगा। अब जो है हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए इसको हम लोग दैनिक जीवन में भी हम लोग अनुभव करते हैं कि इसको, तो रेखीय प्रसार गुणांक को, जैसे कि देखिए जो रेल का जो पटरी होता है ना, तो उसके बीच में क्या कर दिया जाता है, गैप छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? इसलिए कि गर्मी के समय में वो पटरी फैलता है। अगर मान के चलिए उसके बीच में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए पटरी मतलब टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा तो एक्सीडेंट होने का संभावना हो जाएगा। तो ये रेखीय प्रसार गुणांक हुआ। अब देखिए क्या होता है कि कोई बोतल में अगर कोई डांट फंस जाए, कोई बोतल में अगर डांट फंस जाता है तो यानी कि बोतल का मुंह जो होता है, उस बोतल के मुंह में अगर डांट फंस जाए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए क्या करते हैं, बोतल का मुंह को गर्म करते हैं, तो जिससे कि वो जो बोतल है, बोतल मतलब कांच वाला जो बोतल है उसका मुंह में क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। मतलब मुंह के सामने में जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है और बोतल से वो डांट निकल जाता है। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा ले लीजिए कि जैसे कि लकड़ी के पहिए में जो लोहे का हाल चढ़ाना होता है, लकड़ी के पहिए में लोहे का जो हाल चढ़ाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए लोहे को गर्म करते हैं, उसके बाद लकड़ी के ऊपर पे कुछ देर ऐसे रख देते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, हाल बिल्कुल फिट बैठ जाता है। लकड़ी वाला जो पहिया होता है, जैसे बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, बैलगाड़ी के पहिया में अगर हम लोगों को लोहे का हाल चढ़ाना है ना, तो क्या करते हैं, लोहे का जो वो गोल वाला जो होता है ना, तो उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको क्या करते हैं, लकड़ी पर हम लोग फिट करके बैठा देते हैं, और यहाँ से हम लोगों को क्या निकल जाता है, मतलब जब ठंडा होता है तो वो लकड़ी में फिट बैठ जाता है। अब देखिए कोई मोटा कांच है, अगर मतलब एक मोटा कांच का गिलास है, मतलब एक गिलास है जिसमें कि मोटा कांच का यूज किया गया है, उसको उसमें जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी को डालते हैं तो क्या होता है, तो देखिएगा तो कांच जो है ना अंदर से चिरक जाता है। क्या हो जाता है, तो चिरक जाता है, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा दरार आ जाता है। आखिर क्यों होता है? देखिए जैसे ही हम लोग गर्म पानी डालें ना, तो वो कांच क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन कांच क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो उसके मतलब अंदर वाला जो पार्ट होगा, अंदर वाला पार्ट ऊष्मा को तो लेगा, लेकिन वो बाहर वाला जो परत है उस कांच का ग्लास का, जो बाहर वाला परत है, उधर तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है, तो अंदर में ही रह जाएगा। तो अब अंदर वाला जो पार्ट है ग्लास का, वो गर्म हो गया, गर्म हो गया तो फैलना चाहेगा। जब फैलना चाहेगा तो फैल नहीं पाता है, तो इसी कारण से वो क्या होता है, चिरक जाता है ना। अब देखिए क्या होता है कि आजकल जो कांच का गिलास होता है ना, उसमें एक स्पेशल टाइप का कांच का प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है क्या, तो पायरेक्स कांच बोला जाता है। उस पायरेक्स कांच का जब यूज करते हैं ना, तो उसमें गर्म पानी डाल दीजिए तो वो गिलास क्या होगा, नहीं फटता है या अंदर से नहीं चिरकता है। अब देखिए पहले क्या होता था, घड़ी का जो लोलक होता था ना, घड़ी का लोलक गर्मी के समय में बड़ा ही डल चलने लगता था, क्योंकि उसका लंबाई बढ़ जाता था। उसी प्रकार से फिर ठंडी में मतलब कभी से कभी कुछ से कुछ होता था। तो अब देखिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का मेटल का उसमें यूज कर दिया जाता है, ताकि उसका जो है उस पर ज़्यादा टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्रव में प्रसार, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर हम लोग इसको जो है ना, यानी कि ये एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे, तो द्रव में प्रसार वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आधा घंटा का बन जाएगा। तो मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो आगे आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो द्रव में प्रसार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, इसमें हम लोगों को बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, लाइक तो कर ही दें और सब्सक्राइब कर ही दें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी।